हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लेके आ गए हैं बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिक्स फर्स्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र। लोक प्रशासन और राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के विस्तार के साथ साथ लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के संबंधों में घनिष्ठता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान युग में लोक प्रशासन पर आर्थिक समस्याएं छाई हुई हैं। दोनों अपनी स्वतंत्रता सत्ता रखते हुए एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। यदि लोक प्रशासन अर्थशास्त्र को संगठन प्रदान करता है तो अर्थशास्त्र लोक प्रशासन को संगठन के लिए वित्तीय स्रोत प्रदान करता है। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के संबंध को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, प्रत्येक आर्थिक क्रिया का स्वरूप प्रकाशीय भी होता है। आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए नितांत आवश्यक है कि समाज में व्यवस्था कायम रहे और यह व्यवस्था प्रशासन का मूल मंत्र है। यदि प्रशासन शिथिल और गतिहीन होगा तो समाज में न्याय, शांति और व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकेगी, जिसके फलस्वरूप आर्थिक क्रियाएं समुचित रूप से संपन्न नहीं होंगी। अव्यवस्था की स्थिति में आर्थिक योजनाएं पूरी नहीं हो सकती। दूसरा, अनेक आर्थिक प्रश्न लोक प्रशासन की परिधि में आते हैं। उदाहरण कर एक आर्थिक प्रश्न भी है और लोक प्रशासन का विषय भी है। इसी प्रकार बजट का संबंध लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र दोनों से होता है। राष्ट्रीय एकीकरण को हम केवल आर्थिक प्रश्न ही नहीं कहेंगे, बल्कि यह लोक प्रशासन का भी एक गंभीर विषय है। तीसरा, वर्तमान युग आर्थिक राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता का है। अतः राज्य के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय उद्योग को संरक्षण प्रदान करे, उन्हें आर्थिक सहायता दे और विदेशी व्यापार का संवर्धन करे। सामाजिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक हो गया है कि राज्य अथवा दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करे। भारत में सार्वजनिक उद्योगों का विस्तार आर्थिक क्षेत्र में लोक प्रशासन के बढ़ते हुए प्रवेश का सूचक है। वर्तमान युग की प्रवृत्ति है कि राज्य को आर्थिक विषयों में अधिकाधिक प्रवृत्ति किया जाए। इन्हीं बातों ने यह आवश्यक बना दिया है कि लोक प्रशासन आर्थिक समस्याओं के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखें। वर्तमान में प्रत्येक प्रकाशीय नीति को उसके आर्थिक परिणामों के संदर्भ में देखा जाता है, जो विभिन्न दबाव समूह प्रशासन को प्रभावित करते हैं। वे अधिकांशतः अपने अपने हितों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आज के लोक प्रशासन का यह प्रथम दायित्व है कि वह राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और शक्ति के लिए कार्य करें। डॉक्टर MP शर्मा के शब्दों में, उसे लोक प्रशासन को प्रतिकूल वाणिज्यिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, यथासंभव अनुकूल व्यापारिक संतुलन बनाए रखना चाहिए और राष्ट्र की वित्तीय साख तथा स्थिरता को कायम रखने के लिए शक्ति भर चेष्टा करनी चाहिए। यदि लोक प्रशासन देश की वित्तीय समस्याओं को संतोषजनक रूप से हल नहीं कर पाता तो साख समाप्त हो जाती है, उसमें जनता को विश्वास नहीं होता। तो ये इस प्रश्न का आंसर खत्म हो रहा है। और वीडियो अच्छी लगी या कुछ आपके हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।